आप सभी को सालोम, प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के आपके समक्ष हूँ और बहुत अच्छे राज को लेकर के, बहुत बड़े रहस्य को लेकर के, जिस रहस्य को आप सुन करके कहेंगे कि परमेश्वर कैसे है ना काम करता है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये हिब्रू भाषा जो मैं कहता हूं कि ये ईश्वरीय भाषा है, ईश्वरीय है ना जो सामर्थ्य है इसके अंदर छुपा है। परमेश्वर इस भाषा से प्रेम करता है, परमेश्वर इस भाषा का निर्माता है। वो कैसे है ना है, मैं आज आपको इसके विषय में एक थोड़ा सा ना मैं बताने की कोशिश करूँगा। और आपकी उत्पत्ति, आपकी औलाद की उत्पत्ति, आदम की उत्पत्ति, वो उस सब के बारे में आज मैं बातचीत करूंगा। और है ना कैसे है ना उत्पत्ति की है परमेश्वर ने, आदम की, कैसे मनुष्य को बनाया है और मनुष्य को बनाया है तो वहाँ पर क्या क्या छुपाया है वो आपको है ना आज पता चल जाएगा और आप परमेश्वर से और अधिक प्रेम करेंगे। मेरा दावा है कि आप बहुत प्रेम करेंगे। और ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा हिब्रू अल्फाजों के बारे में भी को भी बताऊंगा, ताकि हालांकि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं रहता लेकिन मैं वहाँ से भी नंबर्स को निकालता हूँ ताकि उन नंबर्स का मीनिंग आपको समझ में आ जाए और आप परमेश्वर को और आसानी से समझने पाएँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज की वीडियो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप यकीनन ना आपको बहुत पसंद आएगी और आप बहुत आशीषित होंगे, मतलब यही बोलेंगे ना, आशीषित होंगे और प्रभु से और प्रेम करेंगे। परमेश्वर कितना गूढ़ रहस्यों को छुपाए हुए है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मानव को बनाया। और अगर मानव को बनाया तो उसकी जो शुरुआत है वो कैसे हुई, यहाँ पर परमेश्वर ने किस तरीके से किया और उसमें क्या है ना हिब्रू अल्फ़ाबेट का क्या मीनिंग निकल कर के आता है। और हिब्रू अल्फ़ाबेट का इतना इतनी सटीक गणना कैसे है ना फिट बैठती है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में केवल यही एक भाषा है जो परमेश्वर से कनेक्ट कर रही है, मतलब परमेश्वर के रहस्यों को खोल रही है। और कुछ भी कोई भाषा ऐसी नहीं मुझे नज़र नहीं आई। मैं सारी भाषाओं को है ना थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करता हूँ कि कहीं पर कुछ नज़र आए, कुछ नज़र आए, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जो रहस्य है वो रहस्य यहाँ पर छुपा है और उस रहस्य में आप भी शामिल हैं और मैं भी शामिल हूँ। आपकी उत्पत्ति भी उसमें शामिल है, आपकी औलाद की उत्पत्ति भी शामिल है और जो आपकी औलाद की उत्पत्ति भी शामिल है। और इस रहस्य को आज है ना हम खोलेंगे और बाइबल से ही खोलेंगे, परमेश्वर के वचन से कोई बात कर रहे हैं और जो है ना ये जो भी बात कर रहे हैं परमेश्वर का वचन ही है, क्योंकि हिब्रू में परमेश्वर का वचन लिखा है। अगर हिब्रू अल्फ़ाबेट में मैं बात करूँ तो वो भी परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का जो नाम है वो है ना उसमें लिया जाता है। याहवे जब बोलते हैं तो हिब्रू में बोलते हैं और येशुआ बोलते हैं तो हिब्रू में, और याशुआ भी बोलते हैं तो हिब्रू में बोलते हैं, याहा बोलते हैं तो भी है ना वो हिब्रू अल्फाज है। तो कहने का मतलब हम हिब्रू से अलग भी नहीं है, चाहे हिंदी भाषी हैं, चाहे अंग्रेजी भाषी हैं, चाहे तमिल भाषी हैं, चाहे मलयाली हैं, चाहे पंजाबी हैं, कोई भी हैं। तो आज मैं बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि आप इसको समझें कि जो ईश्वरीय भेद जो छुपे हैं हिब्रू में और मनुष्य की उत्पत्ति के साथ और आपके और उनकी उसकी औलाद के साथ, हम मेरी और आपके ना साथ और मेरे और आपकी औलाद के साथ वो कैसे हैं, और ये जो सांस है वो क्या है, दम है वो क्या है, इस पर हम आज बहुत गहन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो मनुष्य को नर और नारी करके बनाया, नर और नारी करके हिंदी में पढ़ते हैं हम नर और नारी, तो मैन वुमेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसको हिब्रू में क्या बोलते हैं, हिब्रू में उनको बोलते हैं, आप है ना देख सकते हैं, मैं ना एक पिक्चर लगा देता हूँ तो आप उस पर है ना देख करके पढ़ सकते हैं। हिब्रू में उसे कहते हैं जो ईस कहते हैं नर को, यानी मनुष्य को, जो मानव, मतलब मानव को ईस, और ईसा जो बोलते हैं वो बोलते हैं नारी को, मतलब स्त्री को।
अब इन दोनों को मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि आप समझ लें, क्योंकि सबसे पहले नर और नारी को बनाया, मतलब जो सृष्टि की रचना की तो छठे दिन जो है नर नारी को बना करके उसने सबसे पहले का मतलब यही है, सबसे पहला प्राणी यानी कि सबसे पहला जो जीवित मनुष्य है वो नर और नारी करके बनाया, और वो है बाद में उसको हम है ना आदम और हव्वा के रूप में देखते हैं, तो नर और नारी करके उसने बनाया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आदम और हव्वा भी है ना, हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो आदम और हव्वा को बना दिया, क्योंकि उनका नाम रख दिया, एक का आदम रखा और एक का हव्वा रखा। अब इन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो एक नंबर जो है वो सिन है ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था सिन जो है सदाई को है ना दर्शाता है, अर्थात परमेश्वर का एक नाम है जो सिन है ना इंडिकेट करता है। इजराइल में ना उसका प्रयोग होता है, यहूदी लोग उसका प्रयोग करते हैं। उसका मान जो है वो 300 है। उसका जो मान है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 300 है सिन की, और इस तरीके से वहाँ पर 3 नंबर इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इसको ना हम थोड़ा सा अलग रखेंगे। अब हम एक नई चीज़ को देखेंगे। अब ये जो नई बात है वो क्या है कि अब हमने वो क्या किया, ईस और ईसा में से हमने 2 शब्दों को, 2 लेटर्स को निकाल लिया। ईस से हमने निकाला योद को, और ईसा से निकाला हमने हे को, ठीक है ना। इन दोनों अक्षरों को जब निकालते हैं तो ये योद का मतलब होता है हाथ, और ये हे का मतलब होता है सांस, ठीक है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया भी है उसको, तो ज़्यादा नहीं जाएंगे। और योद और हे को मिला करके बनता है यहाँ। तो ये यहाँ है, मतलब यहाँ इन दोनों के अंदर है। अब है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता जाएगा, अभी आप देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आप मेरे साथ बने रहे, अगर स्किप कर दिया ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने पूरी वीडियो को देखा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका जो दिन है वो बहुत आनंदित होगा, क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर कितना अद्भुत है, कितना सामर्थ्य और कितने अद्भुत तरीके से काम करता है वो। तो ये योद और हे से बना यहाँ, तो यहाँ जो है वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं यहाँ है, तो यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर हम यहोवा के नाम को देखते हैं तो यहोवा के नाम का जो पहला जो है यही यहाँ ही आता है, ठीक है ना। यहाँ है, तो यहाँ ने ऐसा कहा, यहाँ ऐसा है, तो बाइबल में बहुत जगह पढ़ते हैं, तो उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। हम केवल है ना थोड़ा सा इस पर स्टडी करेंगे थोड़ी सी आगे, और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये जो है ना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझेंगे। अब हम है ना इसमें से एक चीज़ को देखेंगे। हम आधा जो ये है ईस और ईसा में से हम एक अक्षर को लेते हैं, ठीक है ना। और वो अक्षर है क्या, वो अक्षर है आलेफ, ठीक है ना। आलेफ। तो जब हम आलेफ को लेते हैं तो आलेफ को देखेंगे, आलेफ के साथ हम एक और अक्षर को है ना ऐड करेंगे उसके साथ, और वो है बेत। तो आलेफ और बेत मिल करके ये बनाते हैं अब। तो अब आप का मतलब है अब्बा, आपका मतलब है अब्बा, और ये मतलब पिता, ठीक है, पिता, फादर। ये दोनों है ना, मतलब हिंदी इंग्लिश है ना उर्दू में सब में है ना, आप उसको समझ लें। आपका मतलब है कि अब्बा। उसके बाद हम है ना उसमें आलिफ में अगर हम एक और अक्षर मिलाते हैं, मतलब उसको अलग से एक और अक्षर मिलाएं, तो हम उसको मिलाएंगे मेम। तो मेम जो है इसी बनती है अम। तो अम का मतलब है अम्मा। हिब्रू में अम का मतलब है अम्मा। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है यहाँ से। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, देख लें आप जो, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, भूमिका को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग होना है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी बन सकती है, लेकिन मैं बनाऊँगा नहीं, तो मैं शॉर्ट में बताऊँगा। अब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ेंगे। आप देखेंगे ऊपर तो आलेफ का जो नंबर है वो 1 है, और बेत का नंबर है वो है 2। तो ये दो जो हैं 2 और 1 मिलकर के बनता है 3 नंबर।
अब हम इसको 3 को रखेंगे एक जगह पर वहीं पर, और अम का मतलब होता है आलिफ, और मीम का जो नंबर है 1 और 40। तो ये 1 और 40 को प्लस कर देंगे तो ये 41 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अम्मा और अब्बा के नंबर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अम्मा और अब्बा के नंबर को हम जोड़ देंगे। तो अम्मा और अब्बा का नंबर जब जोड़ते हैं तो 41 प्लस 3 इज इक्वल टू 44, यानी कि यहाँ पर 40 और 4 44 नंबर आ जाता है। अब 44 नंबर, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है, इसको ना ज़रा बाद में बताऊंगा। और यहाँ पर क्योंकि आगे जा कर के यही है ना एक हमारा सीक्रेट है जो आपको समझ में आएगा, और आप है ना कहेंगे कि अरे वाह, क्या है ना परमेश्वर इतना गूढ़ बातें भी रखता है। तो यहाँ पर अब है ना जब हम आगे बढ़ते हैं, आदम को बनाया मिट्टी से। थोड़ा सा हम यहाँ पर 44 को यहीं पर रखेंगे, अम्मा और अब्बा के नंबर को हम यहीं पर मतलब इसको यहीं पर रखेंगे, याद रखेंगे कि अम्मा और अब्बा का नंबर कितना है, 44। अब आदम को बनाया मिट्टी से, उसने यहाँ ने खून को प्रवाहित किया उसके अंदर। अब है ना मिट्टी है, मिट्टी के अंदर क्या है, खून बनेगा तभी तो, मतलब दम फूका तो खून को बोलते हैं हिब्रू में दम। अब ये दम जो किससे बनता है, दम 2 लेटर से बनता है, 2 अक्षर से बनता है। पहला है देलेथ और दूसरा है मेम। तो अब ये देलेथ और मेम जब दोनों को मिला देते हैं तो ये बनता है दम, और दम जो मतलब है खून, और खून में जीवन है। मैं यहाँ पर है ना थोड़ा सा क्लियर करता चला जाऊँ, खून में प्राण है, जीवन है, और खून अगर है ना हमारे शरीर का ख़त्म हो जाए तो वो जो है ना जीवन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसी को समझेंगे कि ये जो है सांस भी है, सब कुछ है, यानी कि ये सांस भी है। इसको मतलब सांस भी किस में काम करती है, जो है ना हम हवा ले रहे हैं, जो आत्मा है वो किस में मिक्स होती है, हमारे खून के अंदर। मतलब खून के अंदर ही वो आत्मा चलती है, मतलब जो जीवन देती है। अगर खून नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। तो यहाँ पर ये जो दम है, ये खून जो है, इसका नंबर बनता है दलित का 4 और मेम का 40। तो दोनों का नंबर हो गया 44। अब हम देखें अम्मा और अब्बा का नंबर भी कितना है, 44 है, और दम यानी खून का भी नंबर 44 है। अब है ना यहाँ पर एक और है ना थोड़ा सा साथ में लेता हुआ चलूँ कि 4 + 4 को हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर एक नंबर निकल करके आता है, और वो नंबर है 8। और 8 नंबर यानी कि ये नंबर है ना उस यहावे के नंबर से मैच करता है, यहावे के नंबर को दर्शाता है। यहावे का नंबर कितना है, 26। 2 + 6 वहाँ पर उसका 8 नंबर बनता है। ठीक है। अगर हम जब इस पर बात करते हैं तो याहवे का नंबर, यानी कि याहवे ने मतलब परमेश्वर ने अपना दम फूका, अपना श्वास फूका। सांस के लिए हालांकि दूसरा ना शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन हम यहाँ पर खून की बात कर रहे हैं। और अंत में जब हम बात करेंगे वो खून क्या है और खून को किस तरीके से परमेश्वर ना दिखाना चाहता है, उसको समझेंगे कि आदम में ही सब कुछ छुपा है। आदम से ही शुरुआत है और आदम पर ही ख़त्म है। तो ये है ना बड़ी विचित्र सी बात लगेगी आपको, बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर इन दोनों को हम कंबाइंड करेंगे, ठीक है ना। अम्मा और अब्बा, ये 44 नंबर है। दम यानी कि ये भी 44 नंबर है। यहाँ पर देखते हैं कि आदम और हव्वा के अंदर जो खून है, जो परमेश्वर ने जो दम फूंका है, उसके बाद वो क्या है, एक जीवित प्राणी बन गए। अब वो अम्मा अब्बा बनने के लिए लायक हैं। ठीक है, अम्मा अब्बा बनने के लायक है, यानी परमेश्वर ने खून डाला और उसके बाद वो अम्मा अब्बा बनेंगे। अब है ना उन्होंने एंजॉय किया, अपने जीवन को आनंद में व्यतीत किया, और अम्मा और अब्बा जब आपस में मिले, अम्मा और अब्बा के मिलन से, या यूं कहें कि उन दोनों के खून से मिलकर जो पैदा होता है उसको बोलते हैं औलाद। औलाद। अब हिब्रू में औलाद को एलेद बुलाते हैं, एलेद। अब है ना एलेद के नंबर्स को भी हम जोड़ेंगे।
एलेद के नंबर्स को भी जोड़ेंगे। आप देखें कि ना ये मैंने थोड़ा सा चार्ट बना करके रखा है ताकि आप लोग इसको सीख पाएँ। एलेद के नंबर को जोड़ेंगे। औलाद को हिब्रू में कहते हैं एलेद, और एलेद का जो एलेद जो बनता है वो बनता है योद, लेमेद और दलेत, ठीक है ना। तो ये हो गया एलेद। और इनके न्यूमरिकल वैल्यू अगर देखें तो योद का 10 है और लेमेद का 30 है और दलित का कितना है 4, जो हमने ऊपर भी बताया था, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल, टोटल कितना हो गया 44। अब देखिए परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया, यानी आदम और हव्वा को बनाया और उसमें अपना दम फूंका। दम मतलब हाथ और सांस, यानी कि हाथ से बनाया। दम अगर को उसको दूसरे ढंग से देखें तो ऐसे बोल सकते हैं हम। जब दम को है ना एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरीके करेंगे। योद का मतलब होता है हाथ और हे का मतलब होता है सांस। हाथ से बनाया और सांस उसमें फूंक दिया, अर्थात दम उसमें फूंक दिया, दम डाल दिया, वो खून डाल दिया और खून के बहने से वो जीवित प्राणी बन गए। अब वो आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इस तरीके से वो बाद में जाकर के अम्मा अब्बा बन जाते हैं। और जब वो अम्मा अब्बा बनते हैं तो उसका भी नंबर जो है कितना निकल कर के आता है 44 आता है। दम का कितना आता है 44 आता है। उनसे एक जो उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं एलेद हिब्रू में, और हिंदी में उसको बोले, उर्दू में बोलेंगे औलाद और हिंदी में बोलेंगे उसको संतान। तो यहाँ पर हम देखें कि अम्मा और अब्बा दोनों मिलते हैं। उनके अंदर जो खून है, जो दम है, उसके द्वारा एक सृष्टि और होती है और वो होती है औलाद की। और वो औलाद जो है उसका जब नंबर काउंट करते हैं तो औलाद का नंबर भी जो है ना हिब्रू में एलेद बोलते हैं, वो एलेद का जो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी 44 है, यानी अर्थात वो भी 44 है। यहाँ पर देखें कि जिस नंबर से शुरू कर रहा है उसी नंबर पर आगे बढ़ा भी रहा है। और मैंने कहा कि 8 नंबर जो है वो न्यू बिगनिंग को, नई शुरुआत को दिखा रहा है। जब औलाद पैदा होती है तो एक नई शुरुआत होती है, एक नया वंश चलता है। तो इस तरीके से देखें औलाद में अब्बा और अम्मा का खून समाया है, इसलिए वो जो वैल्यू उसकी है वही वैल्यू उसकी है। अम्मा और अब्बा का नंबर भी कितना है 44 है, और दम का मतलब नंबर न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है वो भी 44 है, और औलाद की कितनी है वो भी 44 है, ठीक है। और मैंने यहाँ का बताया, यहाँ जो है योद और हे से बनता है। तो योद का मतलब है हाथ और हे का मतलब है सांस। तो परमेश्वर ने क्या किया, हाथ से मिट्टी को लिया और बनाया और एक पुतले को बनाया और उसमें अपना सांस, अपना दम फूंक दिया। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से आदम और हव्वा बने, और आदम और हव्वा अम्मा और अब्बा बने, और अम्मा अब्बा के अंदर जो दम है यानी खून है, उस खून से एक औलाद पैदा होती है और उस औलाद का नंबर भी 44 ही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए हम है ना और आगे आते हैं। अब हम दम पर चाहते हैं, वापस दम पर आते हैं। अगर दम में हम आलेफ को जोड़ दें जो कि शक्ति है, सामर्थ्य है, तो इसको एक नाम मिलता है। तो ये क्या नाम है, जब इसको सॉरी यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हम जो दम है उसमें आलेफ को और जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है आदम। तो जब आलेफ इसमें जोड़ दिया हमने तो ये बन गया आदम, और आदम का जो नंबर है वो न्यूमेरिकल वैल्यू हिब्रू अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग वो बनता है 45।
यानी 9 नंबर। अब यहाँ पर हम अब कहेंगे कि मैं 44 की बात कर रहा था, तो यहाँ पर एक नंबर कहाँ से आया? तो मानव को, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया इस 44 नंबर के अंदर, यानी कि 8 नंबर में एक नई शुरुआत की, लेकिन अपने आप को उपस्थित रखा वहाँ पर। वो एक नंबर ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर है ना इसको दूसरी एंगल पर देखूं, मैं एक बिब्लिकल न्यूमरोलॉजिस्ट के एंगल पर देखता हूं, तो मुझे यहाँ पर जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि 9 नंबर अगर इसको प्लस कर दूं तो 9 नंबर बन, वो 45 को अगर प्लस कर दूं तो 9 नंबर बन जाता है। और ये 0 से लेकर के 9 तक ही गणना है, उसके बाद फिर पुनरावृत्ति है। यानी कि अब परमेश्वर का काम क्या हुआ? आदम को बना करके खत्म हुआ। अब ये रीजनरेट होता रहेगा और ये 8 नंबर में चलता रहेगा। यानी अम्मा और अब्बा का खून एक नई जनरेशन को पैदा करता रहेगा, एक औलाद को पैदा करता रहेगा, और इस तरीके से संसार आगे फलता फूलता रहेगा। यानी फलने फूलने का जो आशीर्वाद दिया है वही है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर एक और है ना मैं अल्फाज लूँगा, क्योंकि उस अल्फाज के बगैर है ना बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम इसमें आदम में तो एक हे और जोड़ दें, मतलब एक हे और जोड़ दें, तो मालूम चला यहाँ पर ये हो जाता है अदमा। अदमा, अब अदमा का जो मतलब है वो होता है मिट्टी। हाँ, हिब्रू में अदमा का मतलब जो होता है वो है मिट्टी। अदमा बनता है, और आदम, पहला आदम किससे बना? मिट्टी से बना। तो यहाँ पर वो बाइबल में एक जगह लिखा है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं ज़्यादा रेफरेंसेज नहीं डालूंगा, क्योंकि एडिट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है उसमें। तो वहाँ पर लिखा है कि मैं तुझे कैसे अदमा की नाई कर दूँ, यानी मिट्टी की नाई कर दूँ। तो अदमा जो है मिट्टी है। तो पहला आदम जिसका ना, जिसको मिट्टी से बनाया, और दूसरा आदम आत्मिक है। दूसरा आदम जो है आत्मिक है, और वो यीशु है, और ये आत्मा से है। ये आत्मा से है, मतलब ये आत्मिक है, आत्मा से है। यानी कि अर्थात ये जो है ये श्वास से है, मतलब उस हवा से, उस दम से है जो परमेश्वर का है। मतलब परमेश्वर जो श्वास फूंक रहा है ये उसके द्वारा है। हिब्रू का आखिरी अक्षर जरूर देखें, क्योंकि जब आलेफ से शुरू करते हैं तो आदम से शुरू कर रहे हैं, तो हमें ताव तक जाना ही पड़ेगा। अगर ताव का नाम चिन्ह देखें, जो हिब्रू पिक्टोग्राफ में देखते हैं, जो प्राचीन हिब्रू है, उसमें जो है उसका जो चिन्ह है ये क्रूस का चिन्ह है। तो इसका मतलब हुआ कि वो कहना चाहता है कि देखो, मैं इस आदम और हव्वा को मैंने बनाया है, और आदम और हव्वा के बाद एक और है ना आत्मिक पुरुष होगा जो है ना इस संसार के अंदर आएगा, और वो उस सलीब पर क्या होगा? उसका दम निकाला जाएगा, अर्थात उसका खून बहाया जाएगा। आप देखें कि यीशु ने अपना खून कहाँ पर बहाया? सलीब के ऊपर। तो इस तरीके से आप देखें तो दम जो है वहाँ पर भी है, और जैसे ही वो दम क्या हुआ? बहाया गया, अर्थात वो जो है ना 8 नंबर से वहीं से शुरुआत हुई। अगर उसका दम नहीं बहता, उसका खून नहीं बहता, तो इस दुनिया के अंदर नई शुरुआत नहीं होती। आज मैं और आप यीशु के पीछे नहीं होते। इसलिए ज़रूरत है कि हम इस बात को समझें कि अगर परमेश्वर ने नंबर्स में कुछ छुपाया है तो वो इसलिए ताकि हम उसको सीखें, उसको जानें, उसको जांचें, और परमेश्वर के साथ हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। मेरा दावा है कि जितना आप परमेश्वर को खोजेंगे उतना आप परमेश्वर में आनंद को प्राप्त करेंगे, और परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा होगी। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे, और परमेश्वर आपके साथ बना रहे, और
आपके परिवारों के साथ बना रहे। आप जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों में परमेश्वर आपको आशीषित करे। आपके परिवार में जितने लोग हैं उनको भी आशीषित करे। परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा को पूरा करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसकी इच्छा को पूरा करें। और उसकी इच्छा क्या है? वो आपके जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, अर्थात इन तीनों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। आप यीशु के बगैर कुछ नहीं है, आप पवित्र आत्मा के बगैर कुछ नहीं है, आप परमेश्वर यहोवा के बगैर भी कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें तीनों का सम्मान करना है, क्योंकि अगर हम आदम की बात करते हैं तो हमें यहोवे को ना याद करना पड़ेगा। हम अगर ना नए नियम में ना आते हैं तो हमें यीशु को भी इस ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर हम एक नई दुनिया में, कलीसियाई दुनिया में जाते हैं तो हमें फिर पवित्र आत्मा को ये नहीं है कि अगर हम पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, तो यीशु के वचनों को छोड़ देंगे। उसको छोड़ दिया तो आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल सकते। आप कहें कि नहीं, पुरानी है ना नियम में ना ये सब लिखा है, हमें ये नहीं करना है, तो आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि आपको तीनों को मिलाना पड़ेगा, तीनों को एक साथ ना समझना पड़ेगा। यानी पिता भी वही है, पुत्र भी वही है और पवित्र आत्मा भी वही है। समय समय के अनुसार उसने कार्य किया, समय समय के अनुसार उसने इस जीवन को एक नई दिशा दी है। पहले पिता के रूप में दी है, फिर है ना उसने पुत्र के रूप में दिए, और इन दिनों में वो पवित्र आत्मा के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब पुत्र था तो वो पिता को भूल गया या पिता का नाम नहीं लेता था, ऐसा नहीं है। या पिता को है ना कार्यों को है ना निगलेक्ट करता था, ऐसा नहीं है। जब है ना पवित्र आत्मा आया तो ऐसा नहीं कर सकते कि पुत्र के कार्यों को निगलेक्ट कर दें या पिता के कार्यों को निगलेक्ट कर दें। यानी कि जितना पुत्र महत्वपूर्ण है उतना ही हमारे लिए परमेश्वर भी महत्वपूर्ण है, उतना ही पवित्र आत्मा भी महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपकी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करे, आपको सुख शांति में लेकर के चले, आपकी तमाम प्रिय प्रार्थनाएं सुनी जाएं। मेरी यही कामना है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इसी प्रार्थना के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको शालोम, प्यार, सलाम।